बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको 5 सब ग्रुप्स में या हम कहते हैं कि सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जिसमें क्लास नंबर 1 को हम फिशेस या फिशेस कहते हैं, जो कि एक्वेटिक हैं, यूजुअली हैव गिल्स, पेयर्ड फिन, अ लॉन्ग बॉडी कवर्ड विद स्केल्स। अब आपको पता भी होगा फ़िश के बारे में, क्योंकि आप खाते भी हैं। वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसकी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट में होती है, यानी वो पानी में पाई जाती है। अब वो पानी में पाए जाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर एक्वेटिक। और उसके लिए गैसियस एक्सचेंज के लिए एक सबसे मुनफरद और सबसे एक डिफरेंट सिस्टम मौजूद है, जिसे हम गिल्स कहते हैं, और गिल्स के ज़रिए से वो गैसियस एक्सचेंज करता है। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट देयर। पेयर्ड पेन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से पेन मौजूद हैं और उस पेन का क्या क्या फंक्शन है। एंड अ बॉडी कवर्ड विद स्केल्स। आपने देखे होंगे कि फ़िश का बॉडी जितना भी होता है वो स्केल से कवर्ड होता है। अब स्केल्स क्या होते हैं? जैसे कि स्टार्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से आप जब भी फ़िश खरीदते हैं तो आप उसे कहते हैं कि आप इस फ़िश को साफ़ कर लें, तो उसके स्किन को उसका साफ़ करते हैं इस स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि बिल्कुल ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि तारे होते हैं, ठीक है। एंड 35,000 से लेकर 45 या 40,000 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि वेल डिफाइंड हैं, या हम कह सकते हैं कि उसे डिस्कवर्ड किया गया है। एंड आफ्टर दैट, जब इतने ज़्यादा स्पीशीज़ इसके डिस्कवर्ड हो चुके हैं या वेल डिफाइंड हैं, सो दैट्स वाई इसको एक अलहदा ही ब्रांच में रखा गया और इसके स्टडी को भी एक अलहदा फील्ड दिया गया, और उस स्टडी को, फ़िश की स्टडी को हम कहते हैं इख्तियालॉजी। अब देखिए यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन भी सीख लें कि EICHTHYOLOGY, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो आप इसको एक यानी एक की तरह पढ़ लें, काफ का आवाज़ दें यहाँ पे, तो आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, इख्तियालॉजी। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं, तो आप लोग डायग्राम में देख लें। डायग्राम में अगर आप सिर्फ बॉडी के अपर पार्ट को देख लें, तो यहाँ पर स्केल्स मौजूद होते हैं। इस तरह से पूरी बॉडी जो जितनी भी होती है वो स्केल से भरी पड़ी होती है या स्केल्स से डांपा हुआ होता है। उस स्केल्स के साथ ही यहाँ पर कुछ फिन नज़र आ रहे होंगे, जिसे मैंने लिखा था स्पाइनी डोर्सल फिन। अब ये स्पाइनी होते हैं, और दूसरे फिन जितने भी होते हैं वो इतने स्पाइनी नहीं होते, यानी इतने चुभते नहीं हैं। अगर आप फिश को यहाँ से पकड़ेंगे तो वो आपको हाथ को काट भी सकता है, यानी वो स्पाइनी होते हैं। अब ये स्पाइनी डोर्सल फिन होते किस लिए हैं, या फिन के और कितने टाइप हैं हमारे साथ यहाँ पर, तो हम पहले फिन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइनी डोर्सल फिन जितने भी फिशेस पर होते हैं वो एक एज ए डिफेंसिव सिस्टम है, अपनी डिफेंस के लिए या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं। दूसरा, अगर आप पेल्विक फिन देख लें, जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड पर होते हैं स्पाइनी डोर्सल फिन के, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इसके पेट पर होते हैं, एक कमर पर हो गया, एक पेट पर। जो कि पेल्विक फिन काम क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प देते हैं और या सरफेस पर चलने में। अब देखिए ये तो चल नहीं सकता, इसके पाँव नहीं है, लेकिन ये एज ए फुट काम कर रहा है। किस टाइम? जब ये बिल्कुल सरफेस पर होते हैं, जब ये ज़मीन पर यानी इनसाइड द मेरीन, या आप देख लें ओशन देख लें, तालाब देख लें, जहाँ पर ये बिल्कुल ज़मीन पर होते हैं, तो ये पेल्विक फिन वहाँ पर एज ए फुट काम करते हैं, यानी उसे मूवमेंट देते हैं। दूसरा, अगर आप लास्ट वन देख लें तो इसे हम कॉर्डल फिन कहते हैं। कॉर्डल फिन क्या काम करता है? ये फ़िश को फॉरवर्ड मूवमेंट में मदद देता है, यानी इस तरह से ये मूव करता है और फ़िश को फॉरवर्ड सामने जाने में मदद करता है। इसके साथ दूसरा, कॉर्डल फिन के बिल्कुल साथ ही दूसरा फिन मौजूद है, जिसे हम एनल फिन कहते हैं। अब एनल फिन क्या करता है? ये फ़िश को स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज का मतलब क्या है कि उसको बिल्कुल एक सही जगह पर या एक सही सिमत में रवा दवा रखता है। अब देखिए, अगर आप किश्ती को भी देख लें तो किश्ती में भी ये एनल फिन मौजूद होता है, यानी उसे हम कील कहते हैं। किश्ती में अगर आप उसे देख लें तो उसे हम कील कहते हैं, जो किश्ती को लेवल में रखता है। इसी तरह यहाँ पर ये एनल फिन क्या करता है? इस फिश को एक लेवल में रखता है। उसके बाद हम
इसके हेड को देख लें तो हेड पर आई मौजूद होते हैं और हेड के साथ ही ब्रेन मौजूद होता है, और ब्रेन के साथ ब्रेन से पूरी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए, या हम कहते हैं कि नर्व्स मौजूद होते हैं जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जिसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। ओके, इसी हेड के साथ ही यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है, और हार्ट में हार्ट से पहले हम गिल्स की बात कर लें तो यहाँ पर गिल्स होते हैं, और गिल्स जैसे ही यहाँ पर माउथ ओपन हो जाता है यहाँ पर H2O आ जाता। अब अगर हम यहाँ पर हेड की बात कर लेते हैं तो हेड में आई मौजूद है और हेड के साथ ही गिल्स मौजूद हैं। अब गिल्स क्या काम करते हैं, जब वाटर इनसाइड, जब अब ये तो होते ही भी वाटर में, लेकिन वाटर जब इनसाइड द माउथ जाते हैं तो वहाँ से अब इसके लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, जिसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ गैसियस एक्सचेंज हो रही है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए फ़िश क्या करती है, इसी वाटर से यहाँ पर कैपिलरीज मौजूद होते हैं, लॉट ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट देयर, ब्लड कैपिलरीज, और इसी वाटर से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पिक कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को पिक करने के साथ साथ कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस पानी में चला जाता है, और इसी तरह से ये अपना गैसियस एक्सचेंज बरकरार रखता है। आफ्टर दैट द गिल्स के बाद अगर हम दूसरे पोर्शन पे जाएं तो यहाँ पर एक हार्ट मौजूद होता है जिसके 4 चैम्बर्स हैं। आप देख लें, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। द फर्स्ट वन इज साइनस वेनोसिस, द सेकंड वन इज आर्ट्रियम, द थर्ड वन इज वेंट्रिकल, एंड द फोर्थ वन इज कॉनस या आल्सो कॉल्ड बल्बस। उसके बाद हार्ट के साथ ही दूसरा एक स्मॉल पोर्शन मौजूद है जिसे हम लीवर कहते हैं, और उसके साथ स्प्लीन मौजूद है जो कि इम्यूनिटी का काम देता है, या हम कहते हैं कि इम्यून फंक्शन करता है। उसके काम क्या है कि इम्यूनिटी को या फिश के इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखना होता है। उसके बाद आप देख लें यहाँ पर एक बड़ा सा स्टमक प्रेजेंट है, या स्टमक के साथ हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल ये गिल्स से होता हुआ हार्ट के साथ मिला हुआ है, और उसके बाद स्प्लीन उस पर अटैच है, और उसी तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन, या हम कहते हैं कि बहुत ही बड़ा इंटेस्टाइन मौजूद है, और उसके साथ स्टमक भी अटैच है। अब उसकी एंड कहाँ पर होती है उसे हम लास्ट में बात करते हैं उस पर। उसके साथ दूसरी बात हम करते हैं किडनी की। तो इसमें जब अगर ये किडनी की बात कर लें तो फिश में किडनी 3 तरह की होती है। अगर फॉर एग्जांपल फिश छोटा है, यानी बच्चा है, जिस टाइम पे नन्हा है, तो उस टाइम किडनी 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोनीफेरस एंड द सेकंड वन इज मीजोनेफ्रस। अब जब ये एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो यही दोनों किडनीज अटैच हो जाते हैं, या हम इसे फिर कहते हैं कि ये थर्ड किडनी आ गई, तो उसे हम फिर मेटानेफ्रस कहते हैं। आफ्टर दैट यही किडनी यानी यूरिनरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और उसके साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसके लिए एक ही ओपनिंग है, एक ही जगह है जिसे हम वेंट कहते हैं। अब वेंट क्या हो गया, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फिश, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद हैं जिससे स्पर्म या एग भी रिमूव हो रहा है। ओके इसके साथ हम दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो करते हैं कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। ओके, इसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हैं, और 2 टाइप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे कहते हैं कि ये एब्डोमिनल वर्टिब्रल कॉलम है, एंड लास्ट वन पर इसे हम कहते हैं कि ये कॉर्डल वर्टिब्रल कॉलम है। तो सो इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड सिंपल डिटेल ऑफ फिश। हमारे फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा फिश को आप लोगों के लिए डिस्क्राइब कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं कि जो क्लास फिशेस है इसको क्लासिफिकेशन और कितना क्लासिफाइड किया गया है। इसे और क्लासिफाइड किया गया है 3 सब ग्रुप्स में, जिसे हम कहते हैं या सब क्लास भी आप कह सकते हैं, एग्नेटा, एंड द सेकंड वन इज़, इसके आप प्रोनाउंसिएशन को सीख लें, ठीक है। एग्नेटा जो है इसे हम जॉलिस कहते हैं, जिसमें जॉज नहीं है, या उसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेयर्ड पिन हमने यहाँ पे बात की है वो भी एब्सेंट होते हैं। एंड आप उसकी जो एग्जांपल्स ले सकते हैं, लैम्प्रेस भी ले सकते हैं, एंड हैग फिशेस भी ले सकते हैं, या इसके साथ और भी एक्सटेंट ग्रुप्स हैं जो अभी नहीं है, एक्सटेंट हैं, वो भी आप ले सकते हैं। सेकंड वन जो सब क्लास है, या हम कहते हैं कि और जो क्लासिफिकेशन हुई है वो हुई है कॉन्ड्रीकाइड्स। देखिए आप यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं,
कॉन्ड्री काइटीज। ओके, अब ये क्या है, ये कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है। अब ये देखें कॉन्ड्रियोसाइट्स, ये हम कार्टिलेजिनियस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि कौन कार्टिलेजिनियस के जो सेल्स होते हैं उसे हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर एंड अपरकुलम। अब यहाँ पर अपरकुलम का वर्ड आगे, अपरकुलम क्या होता है? अपरकुलम हमारे साथ जो गिल्स हैं इसके ऊपर एक पर्दा सा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक कवरिंग फ्लेप है जो कि गिल्स को कवर करता है। ओके, एंड द एग्जांपल इज शार्क। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज ओस्टियो काइटीज। ठीक है, ओस्टियोकाइटीज। अब ओस्टियो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्केलेटन मौजूद है। जो स्केलेटन बना हुआ है वो या लेस है या रिजिड है, बोन से बना हुआ है, और बोन की जो यूनिट है उसे हम ओस्टियोन कहते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर इसको नाम भी ओस्टियो से दिया गया है। यहाँ पर पेयर्ड पेन इज आल्सो प्रेजेंट एंड जॉज आर प्रेजेंट एंड गिल्स कवर्ड बाय अपरकुलम। और इस तरह के जितने भी इस क्लास के फिशेस होंगे उस पर अपरकुलम मौजूद होगा। लाइक एग्जांपल्स हैं आपके पास कैटफिश एंड सनफिश। ये हमारे साथ सिंपल सा टॉपिक हो गया फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 से केपी बोर्ड से, और उसमें हमने पढ़ा सब फाइलम को वर्टिब्रेटा, और इसमें हमने फ़िश को थोड़ा सा डिटेल में डिफ़ाइन किया। इतना डिटेल नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं, लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स के मुताबिक हमने बस इतना ही इसको डिटेल से पढ़ा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हम बर्ड्स पर और इस तरह नेक्स्ट वीडियोस चलती रहेंगी। सो काइंडली अगर आपको कुछ समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और एक छोटी सी नसीहत है, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, हो सके तो सबके लिए अच्छा सोचें। अगर ना सोच सकते हैं तो काइंडली बुरा भी किसी के लिए ना सोचें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।